इनकम वर्ड को इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है, बट इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 24 है उसमें ये बताया गया है कि इनकम टैक्स के अंदर इनकम जो है वो किसको कहते हैं, मीन्स इनकम के अंदर में क्या आता है। तो इनकम के अंदर में आता है हेड्स ऑफ इनकम जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका हो जाता है सैलरी, जो कि आप जॉब करते हैं उससे आपकी जो सैलरी मिलने वाली है, एक तो ये आपका इनकम हो गया। दूसरा आपका जो भी हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी से आपको अगर कोई रेंट आता है, किसी भी तरीके का आपका इनकम होता है तो दूसरा आपका इनकम में वो भी काउंट किया जाएगा। थर्ड, अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं या फिर आप कोई प्रोफेशनल्स हैं तो आपको उसमें से जो भी आता है इनकम ये हो जाएगा, इसका इनकम में इसको काउंट किया जाएगा। चौथा, आपका जो भी प्रॉपर्टी या फिर शेयर है, इससे आपको जो भी कैपिटल गेन होता है, चौथा ये हो जाएगा इनकम में। और पांचवा आपके अदर सोर्सेज, जैसे कि आपको कहीं से भी कोई इंटरेस्ट आपको मिलता है किसी प्रॉपर्टी से, या फिर आपने कोई लॉटरी जीती है, या फिर आपने कोई केबीसी जीता है, तो उससे होने वाला जो भी इनकम है उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स लेवी किया जाएगा। ये 5 टाइप के जो भी सोर्सेज हैं, इनमें से या फिर इनमें से किसी एक से जो भी आपको इनकम होता है उसका ग्रॉस टोटल करने के बाद में आपका जितना इनकम होता है उससे आपका जो भी ग्रॉस टोटल हो गया उसके ऊपर आपका टीडीएस काटा जाएगा। ओके, टीडीएस मीन्स कि आपने टैक्स डिडक्शन, मीन्स आपने कहीं से कोई एलआईसी करा रखी है, आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराए हैं, आप ट्यूशन फीस देते हैं, आपने एफडी करवाई हुई है, आपका पीएफ कटता है अगर, तो वो भी, प्लस आपने कहीं पे डोनेशन दिया है, ठीक है, डोनेशन दिया है कहीं पे भी दिया है, कहीं स्कूल में दिया है, चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया है, कोई भी डोनेशन हो सकता है। तो इन सबको काटने के बाद में जो भी आपका बचता है टोटल इनकम, टीडीएस काटने के बाद उस पर आपको टैक्स रेट लगाया जाएगा, जो कि 2 टाइप के टैक्स रेट होते हैं, एक फ्लैट होता है, एक स्लैब होता है। ओके, फ्लैट जो होता है ये लगाया जाता है कंपनी या फिर फर्म्स या फिर कॉरपोरेशंस पे, और स्लैब जो होता है ये इंडिविजुअल के लिए होता है। ओके, तो स्लैब रेट जो है इंडिविजुअल के ऊपर और एचयूएफ पे लगता है। एचयूएफ बोले तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर, और आप इंडिविजुअल के ऊपर जो भी टैक्स लगाते हैं उसको फ्लैट रेट बोलते हैं। तो ये हो गया। और फ्लैट सॉरी उसको स्लैब रेट बोलते हैं। और स्लैब रेट हमारा जो है वो इस तरीके से होता है कि किस रेट में कितने इनकम पे आपको कितना टैक्स देना होगा। तो मान लीजिए अगर आपका पर एनम इनकम है 2.5 लाख रुपए, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा, वो नील रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक पे इनकम टैक्स फ्री होता है। और इसके बाद अगर आपका 5 लाख रुपीज़ पर एनम इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना होगा, जो कि 5% हो जाएगा आपका 12,500 रुपये, ठीक है। अगर आपका 10 लाख हो जाता है तो फिर आपका 20% आएगा। 20% अगर आप निकालोगे 10 लाख का तो आपका हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। और इसके बाद में अगर आप 20 लाख एंड अबव आपका इनकम है पर एनम, तो फिर आपको 30% का टैक्स देना होगा।